बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। सरकारी हज स्कीम 2026 की शानदार सहूलियात और अगले मराहल कौन कौन से आने वाले हैं। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। अक्सर आज़मीन हज ये बात पूछते रहते हैं कि सरकारी हज स्कीम में इस बार क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी। आज की इस वीडियो में सरकारी हज स्कीम के तहत दी गई सहूलियात को इख्तिसार के साथ यानी मुख्तसर तरीन वीडियो के ज़रिए बयान किया जा रहा है। तो इख्तियारी सहूलियात के अलावा बाकी तमाम आपके पैकेज के अंदर शामिल है। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जो आज़मीन हज सरकारी स्कीम के ज़रिए जा रहे हैं वजारत मजहबी अमूर की तरफ से, इस बार भी आपने देखा होगा और आपने सरकारी स्कीम में मुख्तलिफ पैकेज आपको दिए गए थे शार्ट और लॉन्ग पैकेज के लिहाज से। अब कुछ ऐसी भी सहूलियात आपको हासिल हैं जिसको आप इख्तियारी सहूलियात यानी डबल बेड ट्रिपल बेड इजाफी रकम के साथ भी अदा कर चुके हैं। अब देखें जो आपको सफरी सहूलियात के लिहाज से जो चीज़ें मुहैया की जाएंगी, और इन सहूलियात के अंदर जो सबसे पहली अहम चीज़ है वो आपका हवाई जहाज़ का टिकट है। जो ही हज फ्लाइट शेड्यूल का आगाज़ होगा यानी इसका ऐलान अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन होने वाला है, और इंशाअल्लाह इस माह मुक़द्दस माह रमज़ान के आखिर के अंदर उम्मीद की जा रही है कि आपके हज फ्लाइट शेड्यूल का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा और इसका मैसेज भी आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा पाक हज ऐप को हमेशा अपडेट रखा करें। हज फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से जो अगला मरला आपका यही है जो आने वाला है, और इसके बाद आपकी तरबियत है। इकानमी क्लास की टिकट आपको दिए जाएंगे, और इस बार सिर्फ 4 कंपनियां हैं जो इस फ्लाइट शेड्यूल यानी हज फ्लाइट शेड्यूल के अंदर हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा जो वीज़े का प्रोसेस है आपका मुकम्मल हो चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल ही वीज़े का मुकम्मल बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट की शनाख्त सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए, और ये जो वीज़ा आपको मिलेगा ये सऊदी अरब के अंदर जिस दिन से लगेगा वो 40 से 50 दिन का आपका वीज़ा होगा यानी हज के अयाम के अंदर। इसके बाद देखें जो अगले मरले के अंदर जो सहूलियात आपको मुहैया की जाएंगी वो आपकी वैक्सीनेशन लाजमी होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी को लाजमी वैक्सीनेशन करानी है, और ये आपको हाजी कैंप में जो वैक्सीनेशन कराई जाएंगे, एक तो गर्दन तोड़ बुखार की, पोलियो की, मौसमी ज़ुकाम से बचाव के लिए। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत जो होगी वो 65 साल से ज़ायद उम्र के आदमीन के लिए है, और ये आपको जो आपके शहर के अंदर मुतलका हाजी कैंप होंगे उनसे रवानगी के 10 दिन के अंदर अंदर आपने लगवानी होगी। हुजाज की तरबियत का पहला मरला क्योंकि मुकम्मल हो चुका है तहसील की सतह पर, ज़िले की सतह पर, अब देखें आपका जो दूसरा मरला होगा इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद शुरू कर दिया जाएगा। पाक हज ऐप पर भी आपको तरबीती मवाद की दस्तियाबी फराम की जा रही है। इसके अलावा वीडियो फिल्म प्रेजेंटेशन के तौर पर भी मुकम्मल आपको रहनुमाई मिल जाती है। मक्का मुकरमा में आप देखें जो आदमी आज ये सवाल करते हैं कि हमारी रिहाइश क्या होगी, उसका फासला कितना होगा, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वो होटल होते हैं मक्का मुकरमा के अंदर अजीज़िया बता कुरैश और नसीम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये मुश्तरका रिहायशी कमरे होंगे 4 से 6 अफराद के लिए होता है। इसके अलावा मर्दों के लिए अलग और ख़वातीन के लिए अलग ही बिल्डिंग में होते हैं, लेकिन बिल्डिंग एक ही होती है। 4 से 6 फैमिली अफराद बशर्त ये कि सब महरम हों के लिए अलहदा कमरा बशर्त ये कि दस्तियाब भी हो। अलहदा डबल बेड इख्तियारी सहूलियात जिन्होंने ली होगी उनको मिलेगा। अलहदा ट्रिपल बेड भी इख्तियारी सहूलियात के अंदर है। इसके अलावा रिहाइश से खाना काबा का जो फासला होगा वो जो बिल्डिंग आपकी रिहाइश के लिए वो 7 से 9 किलोमीटर के दरमियान है। कमरों में आपके एसी लगे होंगे, मौसम के लिहाज से अटैच बाथरूम होंगे। कमरों में आपको फ्रिज की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। इसके अलावा वाईफाई की सहूलत भी होगी। कमरे में चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक केतली भी आपको मुहैया की जाएगी। रूफ टॉप पर कपड़े धोने की मशीन, 2 दिन के बाद बिस्तर की चादर और तकिए तब्दील भी किए जाएंगे बशर्ते कि दस्तियाबी हो। सफाई करने वाला अमला आपके होटल में 24 घंटे दस्तियाब होगा। इसके अलावा रिहायशी बिल्डिंग में 24 घंटे गाइड मावनीन भी आपको दस्तियाब होंगे। नीचे और ऊपर ऊपर ना जाने के लिए होटल में कम से कम 2 लिफ्ट जो हैं वो नस्ब होंगी बिल्डिंग में।
आब ज़मज़म की मखसूस दस्तयाबी भी आपके पास मुहैया की जाएगी। इसके अलावा जो आज़म हज के जो कमरे होंगे, हर कमरे में 2 अदद कुर्सियाँ दी जाएंगी, हर कमरे में 1 अदद मेज़ भी होगी। मक्का मुकरमा में क़याम आपका 25 से 27 दिन जो लॉन्ग पैकेज के लिहाज से होते हैं, और मक्का मुकरमा में क़याम जो 13 से 16 दिन का होगा जो शॉर्ट पैकेज पर जाएंगे। अब मदीना मुनव्वरा में आपकी रिहाइश कहाँ होगी? मुश्तरका रिहायशी कमरे 4 से 6 अफराद के लिए होंगे, मर्दों के लिए अलग और ख़वातीन के लिए अलग, लेकिन एक ही होटल में। हरम से फासला आपका 300 से 500 मीटर के दरमियान होगा। कमरों में एसी लगे होंगे, अटैच बाथरूम, कमरों में फ्रिज की सहूलत, वाईफाई की सहूलत, सफाई करने वाला अमला 24 घंटे दस्तयाब होगा। इसके अलावा होटल में 24 घंटे गाइड मावनीन भी आपको दस्तयाब होंगे। होटल में ऊपर नीचे आने के लिए लिफ्ट भी 2 लिफ्ट नस्ब की जाएंगी। मदीना मुनव्वरा में क़याम होगा आपका 8 से 9 दिन का जो लॉन्ग पैकेज पे जा रहे हैं, और मदीना मुनव्वरा में क़याम जो 304 दिन का होगा वो शॉर्ट पैकेज के लिए होंगे। इसके अलावा देखें जो आपके लिए सफरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी, जो बसें होंगी वो एयर कंडीशन होगी। जब आप जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो मदीना जाएंगे, वहाँ से बिल्डिंग और होटल पर हर फर्द के लिए एक मखसूस सीट बस पर मुहैया होगी। होटल बिल्डिंग से जिद्दा मदीना एयरपोर्ट पर फर्द के लिए मखसूस सीट मुहैया की जाएगी। मक्का मुकरमा में रिहाइश से हरम तक और वापस हरम तक रिहाइश तक आने जाने के लिए इन हज के अयाम में 24 घंटे बस सर्विस मुहैया की जाती है। इसके अलावा होटल से मिना एयर कंडीशन बसें होंगी, मिना से अरफात एयर कंडीशन बसें आपको मुहैया की जाएंगी, अरफात से मुजल्फा एयर कंडीशन बसें होंगी। ट्रेन की सहूलियात भी सिर्फ उन हाजियों को फराहम की जाएंगी जिनके मकातिब होंगे रेलवे स्टेशनों के नज़दीक। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा हर फर्द के लिए मखसूस सीट मुहैया होगी। अब हज के जो 5 अयाम होंगे वहाँ पर अब आपको मीना की सहूलियात कौन सी मिलेंगी? एक तो आपको डी कैटेगरी मुश्तरका होगा, मकतब मर्द अलग और ख़वातीन के अलग, लेकिन खैमे एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। खैमे एक खैमे में 50 से 70 अफराद। अब देखें इस बार जो एयर कूलर एयर कंडीशन होंगे, सोफ़ा कम बेड भी आपको मुहैया किया जाएगा, और मुश्तरका बाथरूम होंगे। अयाम हज मीना में क़याम आपका 5 दिन का होगा। अरफात के अंदर सहूलियात आपको एक खैमा मुहैया किया जाएगा, और खैमों के अंदर एसी भी होंगे, मुश्तरका बाथरूम होंगे। और ये अरफात में क्योंकि क़याम आपका 12 से 18 घंटे तक ही होता है। मुज़ल्फ़ा की सहूलियात कौन सी होगी? लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे खुले आसमान के नीचे आपने रात गुजारनी होगी। बाथरूम वहाँ पर मुश्तरका होंगे, कोई बिस्तर गद्दा या तकिया आपको नहीं मिलेगा। एक रात का क़याम होगा, इस रात के लिए खुदकार इंतज़ाम आपको करना होगा। इसके अलावा इस बार जो आज़मीन हज की चटाई भी मुहैया की जा रही है। खाने की सहूलियात के लिहाज से देखें, मक्का मुकरमा में 3 वक्त का खाना डबल डिश बीमा फ्रूट होटल के डाइनिंग हॉल में मिलेगा। मदीना मुनव्वरा में 3 वक्त का खाना डबल डिश बीमा फ्रूट होटल के डाइनिंग हॉल में बैग फार्म में मिलेगा। पैकिंग फार्म मिना में से 3 वक्त का खाना लेकिन पैक शुदा होगा। अरफात में भी 1 वक्त का खाना है लेकिन पैक शुदा मिलेगा। मुज़ल्फ़ा में रात का खाना नहीं मिलेगा। अरफात में पैकेट दिए जाएंगे, लेकिन अपने साथ पानी और कुछ हल्की फुल्की खुराक रखना भी ज़्यादा बेहतर है। अब मोहतरमा आज़मीन हज जब आप वापसी पर आएंगे तो आपको वापसी पर एयरपोर्ट पर 5 लीटर बोतल फी हाजी ये भी सहूलत आपको मुहैया की जाएगी। तिब्बी सहूलियात के लिहाज से देखें, जिस जहाँ पर आपकी बिल्डिंग होगी और हर सेक्टर में मेडिकल एक डिस्पेंसरी कायम की जाती है। एक सेक्टर में HMM का बड़ा अस्पताल भी होता है, मुफ्त चेकअप होता है, 24 घंटे सहूलियात मुफ्त अद्वियात मुहैया की जाती हैं। इसी तरह हर शोबे के डॉक्टर की दस्तयाबी भी वहाँ पर होते हैं। किसी बड़े मसले की सूरत में सऊदी अस्पताल मुंतकिली की जाती है। इसके अलावा मुस्तकिल इस्तेमाल के अद्वियात आपने हाजी कैंप से पैक करवा कर लेकर जाना है, और नुस्खा भी अटेस्ट शुदा होगा। वहाँ पर डॉक्टर आपको वो टेस्ट करके देगा, और आपने वही नुस्खा भी साथ लेकर जाना है। हेल्पलाइन के लिए 24 घंटे मुफ्त हेल्पलाइन मुहैया होगी। पाक हजैम में हर मरहले की मुकम्मल आगाही भी आपको मुहैया की जाती है। हाजियों की रहनुमाई के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा मशाइर में मुख्तलिफ मकामात पर 24 घंटे मावनीन भी मौजूद होंगे। शिकायत सेल 24 घंटे फाल रहेगा। मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस भी होगी। कुर्बानी के लिहाज से देखें, इस बार जो है पैकेज में शामिल है
जो हज पॉलिसी के मुताबिक सऊदी इदारे अज़ाई से मुआहदे की सूरत में अदा की जाएगी। मीना रवानगी से कबल वक्त के बारे आगाही ट्रैकिंग नंबर की आपको फराहमी होगी। मोहतरम आदमीन हज, इसके अलावा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिहाज से देखें तो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पैकेज में आपको शामिल नहीं होगी। ये आपको खुद करना चाहें तो ग्रुप की सूरत में टैक्स के ज़रिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ेगा अगर आप ग्रुप के लिहाज से करेंगे। इसके अलावा देखें, ये जो सरकारी हज पैकेज के लिहाज से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मुहैया की गई हैं, इसके लिहाज से आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको सरकारी जो अगले मराइल होंगे इसी तरह सर अंजाम देंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाए, अल्लाह ताला उसके हज उम्रा को कबूल व मबरूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिखते हैं ताकि किसी लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दोस्तों के साथ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।